Thank you. Thank you. So fabulous journey of 15 months into BioSash. और जब भी इस किस्म की गैदरिंग होती थी तो ऐसा होता था कि जब हम पहले मिलते थे डायमंड से नबब का माहौल होता था तो इस किस्म से मुलाकात होती थी। मुझे लगता है कि डायमंड से नबब की टाइप की ही गैदरिंग इसको मान सकते हैं हम सब लोग। और जब चेहरे आते थे तो ऐसे मुरझाए हुए आते थे, बाद में फिर उनको ठीक किया जाता था। लेकिन आज इस बार ऐसा लग रहा है कि चेहरे ही फ्रेश आए और मुस्कुराते हुए चेहरे देख के बाद जब बात होती है तो उसमें कुछ और बात को ऐड किया जा सकता है। तो पिछले 15 महीने में हम सबके पास अच्छी कहानियां ज्यादा है। कहानियों की अगर बात की जाए तो स्ट्रगल की लिस्ट हमारी बड़ी होती थी, स्ट्रगल को ही अपनी जिंदगी की कहानी मानते थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आप सबके पास, मैं कह सकता हूं कि अगर नीचे अगर पलट के देखा जाए तो हम सबके पास अच्छी अच्छी कहानियों की लिस्ट ज्यादा बड़ी है। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन हमारी पुरानी एक्सपीरियंसेस का रहा है, जो कंट्रीब्यूशन हमारे लीडरशिप का रहा है, वो तो रहा ही रहा है। लेकिन बायोसैश ने हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। सीबकथॉर्न ने बहुत कुछ चीजों को एक ऑटो पायलट मोड पे डाला है, जिसकी वजह से आज हम एक अच्छी एक पैसिव इनकम वाली जो चीज बात करी निखिल जी ने, वो हम देख पा रहे हैं। लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें थी जो सिर्फ एसेंशियल चीजें थी, वही चीजें चल पाई, जो मोस्ट एसेंशियल चीजें थी। जैसे कि अगर आप देखें तो वेजिटेबल्स चल रहे थे, जैसे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर चल रहा था, जैसे कि अगर आप देखें तो डेयरी चल रही थी, और जैसे कि आप देखें तो बायोसैश चल रहा। तो एक ऐसे पीरियड में एक ऐसे इसेंशियल चीज जो डिफिकल्ट लग रही थी, मैं कभी कभी इमेजिन करता हूं कि अगर लॉकडाउन के पीरियड में हम अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में होते तो क्या होता, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती। But things have happened for good. 15 months back, where we were in a position to take a decision. It was a difficult time at that time. बहुत ही मुश्किल सा वक्त था, दौर था। हम सब लोग, हम में से मैक्सिमम लोग, अगर थोड़ी सी बात पीछे घूम के देखी जाए तो हम लोग सोच रहे थे शायद पता नहीं करियर ही तो नहीं खत्म हो रहा है क्या डायरेक्ट सेलिंग का। किस जगह पे खड़े थे और किस तरीके की सोच थी आज हमारी। लेकिन कोई भी वक्त इतना बुरा नहीं होता कि हम उसको अंजाम तक सोच लेते हैं। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल आप सोच के देखिए कि 15 महीने के बाद हम कहाँ खड़े हैं। याद भी है वो वक्त? याद भी है क्या क्या फीलिंग्स थी, कैसी कैसी बातें थी, कितने किस्म के ऐसे हार्ट ब्रेक्स थे। But today we are standing at a much better and a much stronger position. Yes? Yes. And I particularly believe कि जब उस डिसीजन को जब हम लोग ले रहे थे तो आज जिन फंडामेंटल्स की बात हुई, पहली बार जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए तो वो तो एक ऐसी चीज थी, इनवाइट किस कंपनी ने किया, कहां से हमें इनविटेशन मिला और उसके कारण। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम हम सब लोगों ने अपने अंदर डेवलप किया। हमारा जो पिछले 14-15 सालों का एक्सपीरियंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम यहाँ छींकते भी हैं तो दूसरी कंपनी में आवाज आती है। लोग नजर रखते हैं हम पे। तो एक लीडरशिप का एक डर, एक खौफ का माहौल तो होता ही है कि पता नहीं क्या कर लेंगे। तो ये अच्छी बात है। तो 14-15 सालों में हमने एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपने साथ गैदर किया हुआ है और इस एक्सपीरियंस को आज हम बायोसैश के थ्रू हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अगर हम बायोसैश को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि इन 15 महीनों में जो हमारी हम सब लोग की इफेक्टिव टीम साइज है वो शायद इतनी नहीं है जितनी हमारी हुआ करती थी। अगर हम सब लोग अपनी इफेक्टिव, हम सब लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े शहरों ऑडिटोरियम्स भरे हैं, अभी तो हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एसोसिएट्स हैं जो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं विदेश, क्योंकि हम लोग बहुत फिजिकली हर जगह नहीं पहुंच पाए। सो द इफेक्टिव टीम स्ट्रेंथ अभी हमारी बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो उस इनकम को टच कर पा रहे हैं जो हमने कभी अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर में टच करी थी। सो वी ऑल हैव
earned a very handsome income in spite हमारी टीम आज इतनी बड़ी नहीं है उसके कारण। तो इससे एक बात समझ में आती है कि बायोसैश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या बायोसैश एक ऐसा मॉडल है जहां पे पर कैपिटा टर्नओवर जो निकालने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन और हर एक कंपनी के मॉडल में पॉसिबल है। द पर कैपिटा टर्नओवर यानी कि एक एसोसिएट हमसे कितना अच्छा बिजनेस कर सकता है या कितना ज्यादा हमको टर्नओवर दे सकता है, ये अगर निकालने की बात करी जाए तो बायोसैश मुझे लगता है कि उसमें फ्रंट रनर की तरह साबित होगा। बायोसैश आज एक इंटरनेशनल पैटर्न पे अगर देखें कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को किस तरीके से ज्यादा बड़ी ग्रोथ मिली है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन अगर सर्कमस्टेंसेस और सिनेरियोज में अगर देखे जाएं तो इंडियन सर्कमस्टेंसेस सिनेरियोज में आज भी डायरेक्ट सेलिंग जो चलती है उसमें अगर आप देखा जाए तो लीडरशिप की बात थोड़ी सी कम हो रही है और डीलरशिप की बात ज्यादा हो रही है। अगर आप इसको नोटिस करें, अगर थोड़ी सी ओपन आइज से अगर इमेच्योर माइंड से देखेंगे तो लगेगा कि वहां गया यहाँ पैसा बन गया, वहां गया ऐसा पैसा बन गया। बट अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जानेंगे किसी का चेक अगर बड़ा बना तो किस सिनेरियो में बना, किस सिचुएशन में बना और कितनी डीलिंग्स के बाद बना, तो शायद आपको इसका अंदाजा आ जाएगा कि क्या ये परमानेंट स्टेचर है या क्या परमानेंट फिक्सचर है, क्या इस तरीके से क्या उसी सिचुएशन में आप उस जगह पे खड़े हो जाएंगे तो आपका भी चेक उतना बड़ा हो जाएगा। So it has to be understood कि आज हम अगर बायोसैश के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरीके की बिलीफ सिस्टम से बने नहीं है, हमारे बेसिक्स ऑलरेडी उस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर इंटरनेशनल पैटर्न्स को अगर फॉलो किए जा रहे हैं तो वहां पे जो कंपनी बड़ी बनती है उसका एक ऑर्गेनिक पैटर्न होता है ग्रो करने का। इंडियन कंपनी में आज अगर आप किसी बड़े एज ग्रुप में जाके बात करें, बड़े एज ग्रुप में जाके बात करें, क्या डायरेक्ट सेलिंग को बोल के आप एंटर कर सकते हैं उनकी फैमिलीज में? कितना पॉसिबल है? आप एमएलएम का प्लान दिखाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे, कितना पॉसिबल? क्या वो रास्ते बंद नहीं हो जाते, दरवाजे नहीं बंद हो जाते हमारे काम को ग्रोथ करने के? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज बायोसैश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें दे सकती है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेटस पे सिर्फ प्रोडक्ट के रिजल्ट की फोटो आती है। एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बाकियों की आप देखेंगे कि किसी के कार आ रही है, किसी का क्या आ रहा है, किसी का आज इतने दिन सुबह से बात हो रही, कितने लोगों ने अपने इनकम को फ्लॉन्ट किया, कितने लोगों ने अपनी चीजों के बारे में बताया। ये हमारी स्ट्रेंथ है बिकॉज वी वांट टू बिलीव इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। मेरी इनकम को देख के आपकी इनकम नहीं बढ़ जाए, हाँ आप मोटिवेट जरूर हो सकते हैं, बट यस आपके घर के बाहर अगर आप किसी के जूस का बॉटल देते हैं और उसको रिजल्ट अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं आपके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ऑर्गेनिक तरीका होना चाहिए हमारी और आपकी ग्रोथ का। अगर उस ऑर्गेनिक तरीके में अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स में ही कहीं खराबी आ गई है तो आप किसी के दिखावे में, बहकावे में, भटकावे में ये आते रहेंगे और आप भटकते रहेंगे। जब हम कंसल्टेंट से मिले थे, जब डिसीजन लेना था कि हमको कैसा करना है, तो कंसल्टेंट ने बोला था कि there are two patterns which are running in this industry. One is called a leader and there is called a set crowd. Set crowd is a term, technical term in direct selling company. What is that set crowd? लीडर क्या करता है? लीडर इधर उधर भागता है, भटकता है और सेट क्राउड उसके आगे पीछे घूमता है। राइट? What happens in this process? कि जो सेट क्राउड है ना वो हमेशा दूसरों के लिए बस एक इनकम का जरिया बन जाता है। वो कभी किसी भी इंसान वो अपनी जिंदगी में कभी कोई अच्छा करियर नहीं बिल्ड करता। बट अगर आपका ये चल रहा है, ये बाहर अभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो कि इमेच्योरिटी से आप कह सकते हैं नेसेंट स्टेज से अगर एक प्रोफेशनल कलर ले रही है तो यहाँ पे ये चीजें होगी ही होगी, ये नेचुरल है। और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी और प्रोफेशनल कलर लेना शुरू करेगी और एग्जाम्पल से ही इस तरीके की कंपनीज आएंगी। फॉर्चुनेटली मेरी बात हो रही थी किसी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लीडर से, तो वहां पे यही बात हो रही थी कि जो आना था आ गया, जो टीम्स टूट के आनी थी वो जुड़ गई, ये हो गया। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि काम तब बढ़ेगा ना कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ना भी करें ना तब भी आपका प्रोडक्ट खरीदे। अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था।
ना भी करें तब भी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें, तब जाके बात है इस सिस्टम। मैंने बोला कि सर ज्वाइन करने का मोटिव ही यही कि ना भी करो। मेरे साथ कई सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे जो आज सीनियर एज ग्रुप में हमने एंटर करने की कोशिश करी है, और उनका यही कहना था, हमारे साथ मैम बैठी है यहाँ पे जमशेदपुर से, इनका यही कहना था, ऑलरेडी बिजनेस रन करती हैं, जूसेस का ही बिजनेस करती हैं, उनका यही कहना था कि अगर एमएलएम बोलते हैं तो मैं तो नहीं करती। जूस यूज किया, अच्छा लगा, अब तो ऐसा है कि ऑफर पे ऑफर, लाख लाख के ऑफर नहीं करे। एमएलएम के लिए नेगेटिव थी, ज्यादा एमएलएम से टर्नओवर हमको वो देती, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न कि हमारा जो वी डोंट वांट टू जस्ट मैनिपुलेट पीपल। आज अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको क्या नहीं लगता कि ये बाइट बैक करेगा कल न कल कहीं आपको? तो वी अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास मुझे मेरे सर पे एक बहुत गहरी जिम्मेदारी लगती थी जब इतना सब कुछ हो रहा था, और नीचे जब लोगों की लाइफ देखता था कि लोगों ने 2-2 साल 5-5 साल 8-8 साल दिए हैं और आज उनका करियर नहीं बिल्ड हो पाया, तो ऐसा लगता था कि मैं इस पैसे को कभी जिंदगी में एंजॉय नहीं कर सकता जो हमने यहाँ से बिल्ड किया। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं अपनी टीम को उस जगह पे जरूर खड़ा करूंगा, एंड इट वाज अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम एंड प्राइड आल्सो, कि अचानक से लोग बोलने शुरू हो गए थे, यार तुम तो बहुत बोलते थे, तुम तो ये थे, तुम तो वो थे, हो गई तेरी बात। सो अल्टीमेटली ये मैं अपनी टीम को इस चीज के लिए, मुझे पता भी है कि मेरी टीम इस चीज पे मेरे से कनेक्टेड है कि वी ऑल वांट टू बी एट सच अ पोजीशन, और हमने इसके लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लिया, हमने बहुत ज्यादा इसके लिए वक्त नहीं लिया। वी वांट टू बी इन सच अ पोजीशन कि जहां पे लोगों को ये बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़े कि ये लोग तो ऐसे हैं कि भाई ये कुछ भी करेंगे ना, ये हमारी बोलती बस थोड़े दिन के लिए चलने देंगे, बोलती बंद करने वाली क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी बिलीव, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट पीपल। हम अल्टीमेटली जब भी हम लोगों ने डिसीजंस लिए हैं, हम किसी के बहकावे में डिसीजंस नहीं लिए। हमने हमारा भी एक लॉजिकल, वी ऑल आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम गुड कॉलेजेस, हम एक एजुकेटेड माइंड से रन करते हैं चीजों को। कई बार जब लोग हमको अलग अलग तरीके से चीजों को समझाते हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें हमसे मिस हो गई हो कभी, या हम जिस तरीके के डेवलपमेंट चाहते थे कभी पास्ट में उस तरीके की डेवलपमेंट अगर हमको नहीं मिल पाई, वहां पे शायद फेलियर लीडर की तरीके से हमारी जितनी हो सकती है उससे ज्यादा कहीं मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी थी वो थी। बट आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास लेते हुए मुझे लगता है कि हमारी बायोसैच की टॉप लीडरशिप और कंपनी के मैनेजमेंट, जो हम लोग लगातार एवरी 10 days वी टॉक टू कंपनी, every 10 days all the teams talk to company so that mistake which was done in past should not be repeated every time। मतलब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यही बोला है कि मुझे पता है कि शायद हम बेस्ट कंपनी नहीं है, पर जब अगली बार आप मुझसे मिलोगे हम पहले से बेहतर कंपनी रहे, and that is what is making us because what is best may not be best tomorrow। तो हमें हर दिन ग्रो करना है, and the intentions of each and everyone। आज पहली बार अर्जुन खन्ना सर भी हमें सुन रहे हैं, हम भी अर्जुन खन्ना सर को सुनेंगे, और इतने सारे लीडर्स को सुनने के बाद हम उस फीलिंग को दोबारा फील कर सकते हैं कि हमने एक डिसीजन जो लिया था कि उस डिसीजन में कितनी गहराई थी कि हम सब लोग एक ही जगह है, कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स मैच कर गए, कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स मैच कर गए। निखिल जी ने भी बोला कि अगर अपना रिसर्च सबने किया ही, बट उनका ये विश्वास था कि सर आपने सोचा है तो कुछ ठीक ही सोचा होगा। गुरिंदर सर ने आपने भी कहा ठीक ही सोचा होगा सर। Then we came at a position, और आज इतनी अच्छी तरीके से अगर हम सब लोग साथ में हैं, यहाँ इकट्ठे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी बहुत बड़ी दूसरी कंपनी में भी होता और शायद ऐसी मीटिंग्स होती और स्टेज होता और ये माहौल नहीं होता, तो क्या 10 लाख की इनकम को भी एंजॉय कर पाते क्या? वो शायद एंजॉयमेंट नहीं हो पाता सर। मतलब वी हैव बीन बिल्ट, हमें तो इनकम नहीं आती थी तो हम लेकिन मीटिंग के लिए जाते थे। इनकम नहीं आती थी सर, और 3000 देके जाते थे। सिर्फ गुरिंदर सर को सुनने के लिए जाते थे, निखिल जी भूपेंद्र जी को सुनने के लिए जाते थे, एक दूसरे के साथ रहने के लिए जाते थे। फ्लाइट की टिकट पहले से बुक, 31st सब कुछ। मतलब हम लोग इस तरीके से इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं
बात कर रहा हूँ। तो मैं बायोसैश में आने की जो हमारी एक बहुत बड़ा हमारे रियल सेंस में जो हमारा एडवांटेज रहा कि हमने उस माहौल को जो मिस हो सकता था हमसे, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, लाइफ लॉन्ग के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती थी, हमने उसको रिटेन कर लिया। आज हमें पता है कि हम उस रिटेंशन को हम अपने एडवांटेज में बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। वी कैन यूज इट बिकॉज स्टिल दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोवेयर। अभी जो पहली बात तो वो हुई कि हम एक ऐसे पैटर्न में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जो प्रोडक्ट को फ्रंट में रख रहे हैं। प्रोडक्ट फ्रंट में, आधी बात तो वो कर देता है ना आपका प्रोडक्ट, वो बात अलग है कि बाकी की आधी बात भी अभी आप नहीं कर रहे। जितनी आप पहले तो पैसा नहीं मिलता था तब काम करते थे, आज तो मिलता है फिर भी कम काम करते हो। सच है या नहीं है? उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी करते थे? अंदर से बोलो। जितनी कंप्यूटर पे बैठ के मीटिंग करनी है उसमें भी थोड़ा सा, तो मैं बस इमेजिन करता हूँ कि जिस तरीके की ऑडिटोरियम हमने फिलअप किया, हम तो भी कंप्यूटर पे बैठे हैं, आधे लोग बैठे हैं, जस्ट 10 to 20% ऑफ आवर एफिशिएंसी वी हैव पुट इन। 20% ग्रुप है जिसने काम किया है। यहाँ मेरे बहुत लीडर्स बैठे हैं जो 50,000 की इनकम उठा रहे हैं, लेकिन उनसे मैं बात करूंगा, मीटिंग्स हो रही है नहीं हो रही। 1-1 लाख की इनकम उठाने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है। भूख कम हो गई है, पेट भर गया है, इन सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं भूख कम होने दूंगा नहीं। मेरी भूख 50 लाख रुपए महीने की है, और अगर वो है और अगर बोला गया है स्टेज से, तो आप देखना कि आपको पता है कि जितनी भी बातें पास्ट में बोली गई है वो हो ही गई। ऐसा तो कुछ नहीं है जो नहीं हुआ हो। बाद में हमने कुछ ज्यादा बोलना ही बंद कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 महीनों में, मतलब इनफैक्ट लॉकडाउन में तो इतना ट्रैवल नहीं कर पाया, लेकिन जब बायोसैश में आया मैंने उतना ही मजा किया है जितना अपनी पहली जर्नी में पहले 1 साल के अंदर मजा किया। आई हैव ट्रैवल्ड 2 लाख किलोमीटर्स इन फर्स्ट 6 months। फर्स्ट 6 months ऑफ बायोसैश आई ट्रैवल्ड एक्सटेंड, बिकॉज़ सब भाग रहे थे इधर-उधर, सब छिटक रहे थे। जाओ से मैं बात नहीं करता आपसे, मेरे बच्चे आओ, थोड़ा प्यार किया, थोड़ा सहलाया, तो सब साथ में आए। अल्टीमेटली ऐसा किसी को दूर जाना नहीं था, बस ऐसे ही कि सर ऐसे कैसे सर, बस इतनी सी बात है। दूर तो किसी को नहीं जाना, कहाँ ही जाते मुझे छोड़। तो अल्टीमेटली वी ऑल केम टुगेदर, लिटिल बिट ऑफ द portion of the heart is cut. I always miss that, but still I can still function. So everyone is there. Some beautiful people are also added in the team. तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि strong product हमको बैकअप कर रहा है। पुरानी strong leadership जो हमारा strength हुआ करता, जिसके कारण हम किसी को अपने सामने खड़ा नहीं करते, right? कोई कितना भी बड़ा 30 बार 40 लाख की इनकम भी होती थी ना, तब भी अपना 1 लाख वाला बंदा बोल गया यही बोलते थे कि झूठ बोल रहा है, राइट? जो भी था, हम किसी को खड़ा नहीं रखते थे अपने सामने। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो एक बिलीफ सिस्टम था, एक बार हल्के से नीचे आने के बाद बिलीफ सिस्टम को, उस कट्टरता को, उस अपने अंदर एक जो अपनी बिलीफ सिस्टम, उसको हल्का डाइल्यूट मत करो। मेरे साथ अभी यहाँ पे बस में आ रहा था, आई ट्रैवल विद माय पीपल, मैं बस में आ रहा था, मेरे साथ एक भैया हैं, अभिषेक बजाज भी हैं, तो 20 साल हो गए बिजनेस करते हुए, और उनको फिर से स्टार्ट करना था, तो फिर से स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग से करेंगे। 20 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए और फिर से डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट करना है, और एक नया इंडस्ट्री है, नया फील्ड है उनके लिए। आपको तो 5 साल हुए, 8 साल हुए, 10 साल हुए, और आपको तो वही डायरेक्ट सेलिंग दोबारा करनी है। इतना क्यों घबराते हो यार जिंदगी से? इतनी ना अपने अंदर लायकी कम है और ना इतनी अपने अंदर जज्बात की कोई कमी है। तो जितने भी पर्टिकुलर लोग हैं, मैं उन सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ तो सारे अचीवर्स हैं, बट कई ऐसे लोग हैं जो हमारे हिस्से हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है मैदान में जिस तरीके से हमारी उम्मीद, जिस तरीके से वो पहले हुआ करता। ताकत में कहीं कोई कमी नहीं है, किसी की ताकत में कोई कमी नहीं। इमेजिन करके देखो, जस्ट इमेजिन करके देखो,
इमेजिनेशन में पावर है, मानते हो ना? Yes. आपकी टीचिंग्स और आपकी लर्निंग से तो कितने लीडर आज कहाँ का दूसरी कंपनी चला रहे हैं। आपने जिसको सिखाया है वो किसी का घर चला रहा है, आप भूल गए, या आप शायद थोड़ा सा नर्वस हो गए किसी वजह से पर्टिकुलर। आप में बहुत ताकत है, बस इस बात को याद करके जस्ट इमेजिन करो इस चीज को कि जब हम बायोसैश में आए, एक अच्छी प्रोडक्ट देने वाली कंपनी, बहुत बड़े लेवल पे जाने का जिसमें पोटेंशियल था, एक राइट सेट ऑफ पीपल विद राइट काइंड ऑफ कंपनी जब मैचअप हो जाती है। आप इमेजिन करके देखो, हम सब लोगों ने आज यहाँ पे स्टेज पे आके बात करी कि दिस कंपनी हैज गॉट अ पोटेंशियल टू बिकम अ 500 करोड़ कंपनी। यस Yes, sir. मे बी 1000 करोड़ कंपनी। दिस कंपनी हैज गॉट अ पोटेंशियल। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम अगर जिस दिन हमने भर दिया, तो क्या ये उस दिन हम 500 करोड़ या 1000 करोड़ की कंपनी नहीं खड़े होंगे? आज हमारी टीम की मुश्किल से जो सेल्स स्ट्रेंथ की बात की जाए 10-20% की सेल्स स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, फिर भी 10 लाख का चेक उठाते हैं। कन्वर्जन रेट तो पहले 5% पे आ गया था, 10% पे कन्वर्जन चलता था हमारा, आज तो 70-80% कन्वर्जन रेट है, राइट? और कोई नहीं मानता तो हंस के जाते हैं उस पे, पागल है क्या? अकेला रह गया तू, 10 में तो 9 तो ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब जिस तरीके से अगर हमारी जो ताकतें हैं जो पूरी तरीके से मैदान में नहीं उतरी, पूरी तरीके से, आप सबको इस बात का एहसास है कि पूरी तरीके से नहीं उतरी। सबने शादियां भी कर ली है, मेरे यहाँ तो सब शादी कर रहे हैं, अभी शादियां हो गई तो सब फैमिली की भी शादियां हो रही है, सब चल रहा है पूरा, फिर भी चेक लाख का है। और पहले तो ऐसा होता था कि एक मीटिंग ना ले तो अगले हफ्ते का चेक ना हो, आप ही वैल्यू ले रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं, अपना चेक उठा। सो एवरीथिंग हैज बिकम इजियर, बट डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। दिस विल नॉट बी ऑलवेज बी इजी। तो उस कॉम्बिनेशन को समझें हम, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और सेम एटीट्यूड ऑफ ग्रोइंग बिग, a vision that we can carry together. Yes. I'm talking to each and every one of you. Yes. Doesn't matter you belong to which team. This is a place for the first time in the history of our direct selling we have come together. हमें तो कभी साथ में आने दिया ही नहीं जाता, कुछ बात करने को, बट हमें ये मौका मिला है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें, एक स्ट्रॉन्ग ऐसी बॉन्ड डेवलप करें, which should run across different teams. We should mingle with each other and try to learn from each other's strength. मेरे में कुछ ऐसी कमी है जो मैं निखिल जी से सीख सकता हूं, निखिल जी में कुछ ऐसी ताकत है जो गुरिंदर सर से सीख सकते हैं, गुरिंदर सर उनसे सीख सकते हैं। और आपके नीचे आज कितने अच्छे एग्जाम्पल दिए आपने, नागपुर से एक सिल्वर बच्चा था, अभिषेक नाम उनका, 3 लाख की इनकम उठा रहा है, आयुष। एक सिल्वर गोल्ड बनेगा नहीं बनेगा ये तो मैं गारंटी नहीं थी पहले। So we have gone a huge leap, we have taken a huge leap, and this leap can be much bigger. Believe me guys, the potential that we carry, we have not taken the peanuts out of it also. Yes. हमने कुछ भी नहीं उठाया। अगर आज अपनी भूख कम कर रहे हो, मैं तो मानता हूं कि आज आपके पास, आपसे बदनसीब आपके डाउनलाइन हो नहीं सकती अगर आपके पास एक अच्छा विजन नहीं है। आज वो डाउनलाइन बदनसीब है जिसकी अपलाइन में आज अच्छा विजन लेने वाला बंदा नहीं, क्योंकि आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, इसके कारण आपके डाउनलाइन का करियर नहीं बनेगा। आप शायद मायूस हो, आप शायद नाराज हो, आप शायद हार्ट ब्रोकन रह गए, आपकी वजह से जो अच्छा कर सकता था आपने उसको उठने नहीं दिया। सबके साथ सेम हुआ है, आपके साथ कुछ अलग नहीं हुआ है। जितने भी लोग हैं, बाहर की बात कर रहा हूं मैं, यहां तो सारे अचीवर्स हैं। सो ऑल ऑफ अस शुड कम टुगेदर एंड मेक दिस कंपनी एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 बने ना बने, नंबर 2 बने, नंबर 3 बने, नंबर 4 बने, नंबर जो भी रहे, बट वी शुड बी अ प्राउड कंपनी टू से दैट वी आर द ओनली इंडियन कंपनी जो शायद
3 साल पहले 2 साल पहले एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, हम साथ में मिलकर कॉम्बिनेशन को इंटैक्ट किया और एकमात्र ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो आज 500 करोड़ की कंपनी है, लेकिन बात सिर्फ और एक रुपए का अगर चेक उठाती है तो उस पे मोहर सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट पे 1 रुपए की कीमत। मैंने ऑडी ली है, किसके पास BMW है, किसके पास जैगुआर है, किसके कितने बंगले हैं। मैं आपको बताऊं, पैसों की बात करें, मैं अभी आपको अकाउंट में दिखाता हूं, मेरे एक अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, लेकिन देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली द मोटिव है कि इस बार जो मोटिव है ना, इस बार जो मोटिव है वो मोटिव है कि डायरेक्ट सेलिंग की जो आज बाहर इंडियन कंपनीज में जो होड़ लगी है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, बहुत बड़ी ताकत है बाहर। 150 करोड़ का 150 करोड़ हो ही जाएंगे, थोड़ा सा और काम करना। तो इतना बड़ा देश है, आपस में 40-50 लोग लड़ाई, लाख लोग लड़ाई लड़े, हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। बड़े बड़े कंपनियों के बैंड बजाने की ताकत रखती है डायरेक्ट सेलिंग। बड़े बड़े कंपनियों, हमारा एक डेंटो साइज बिकता है, उनका एक कोलगेट कम बिकता है। समझते हो आप इस चीज को? So we have got immense potential. लड़ाई हमारी किसी और अपनी इंडस्ट्री के टूथपेस्ट से नहीं, बाहर से अपने को बोलो ना, अच्छा दूसरी कंपनी को भी बोलो तुम भी अच्छे हो, क्या लड़ाई? जबरदस्ती क्यों बोलते हो तुम खराब हो हम अच्छे हैं? इंडस्ट्री अच्छी है, इंडस्ट्री को प्योर करने की ताकत होनी चाहिए हम सब लोगों। एंड वी एज अ लीडर, क्योंकि हमारा 15 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास है वो ताकतें, हम बोल सकते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को प्योर कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूरन सबको इनोवेटिव और अच्छे प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। और प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि प्लान, मैनिपुलेशन, डीलरशिप, ऑफर, ये सब एक को दे दो, सबको थोड़ी दे दो। उसके बाद एक उसको दोगे तो वो भी मांगेगा, उसको दोगे तो वो भी मांगेगा, उसको दोगे तो वो भी मांगेगा, फिर तो कंपनी क्या चलेगी सबको देते हुए। So we all have to come above this, and I particularly feel कि हमने अपनी पूरी एथिक्स को बरकरार रखा, हमने अपने वैल्यूज को बरकरार रखा, हम इस पूरे इमोशंस में हमने जो भी रहा, हम सब लोग सही जगह पे आ गए। हमारे इंटायर लीडरशिप इंटैक्ट है, हमें वही माहौल मिल रहा है, हमारे पास एक अच्छी शुरुआत हुई है, बट स्टिल दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जैसा कि विवेक जी ने यहाँ पे लिख ही दिया है, आगाज 2021 एक वादा ले हम सब लोग अपने आप से। मेरा तो खुद का वादा है कि मार्च, सर मैं मार्च, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन लिया हुआ है मैंने अपनी टीम से, आई नॉट डिक्लेयर ओवर हियर, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है सर मार्च 2021 का। एंड ईच एंड एवरी लीडर, मतलब मेरा ये मानना है कि मैं बायोसैश को उस मुकाम पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे एक नया बच्चा भी बोले फॉर गारंटेड, अगर उसने ढंग से काम किया तो 1 साल के बाद उसकी 1 लाख की इनकम होनी चाहिए। 1 साल के अंदर एक सिस्टम के थ्रू काम कर रहा हूं मैं, एक सिस्टम और पैटर्न बना रहे हैं सर, उस पे उसी पे काम कर रहे हैं कि 1 साल अगर आपने काम किया और 1 साल के बाद आपकी 1 लाख की इनकम बननी चाहिए। और वो हम फॉर्मूले बेसिस पे भी चल रहे हैं सर, उसको हम और रिफाइन कर रहे हैं और उसको देखते हैं हम किस तरीके से हम कर पाएंगे। आपकी भी पूरी मार्च में हेल्प लगेगी मुझे, बताएंगे सर। सो एक स्ट्रॉन्ग विजन है, टीम कनेक्टेड है, एनर्जी सर आप देख ही रहे हैं, और बॉम्बे से उठ के आगे से जिम कॉर्बेट खर्चा नहीं आने का बहुत लगा ये ठंड में भी आए, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये सारे लोग एंड जितनी भी गुरिंदर सर की टीम है, निखिल सर की टीम है, बंगाल की टीम है, हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होके एक ही मकसद पे काम करें कि बायोसैश को वो मीडियम बनाना है जिससे डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट प्रायोरिटी पे लोग रखना उनकी जिंदगी की मजबूरी बन जाए, क्योंकि बायोसैश ऐसा काम करे। If we can do that, believe me, we will be able to change the entire, the way direct selling functions in India. इंडिया में अभी भी प्रोडक्ट पे बात नहीं करते लोग, बाहर प्रोडक्ट पे बात करते हैं, इंडिया में नहीं करते। So this is what I have to say. Thank you everyone, and thank you Vivek sir for wonderful management.
अगली बार तो शायद आप विदेशी लेके जाएंगे क्योंकि सर अभी बच्चों की ना भूख छोटी रहती है। क्यों बेकार में छोटी छोटी जगह पे विदेशी चलते हैं। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार तो पैसे नहीं जमा हुए थे, पासपोर्ट सबने बनवा लिया था पिछली बार। सबके पासपोर्ट्स बने हैं आप लोगों के? ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।